क्या विडू, तू तो दोस्तों का ही भूल गया है। अपन ने भी सोच लिया था अगर तेरा फोन भी नहीं आया तो अपन सीधा मुंबई जाके मिलेगा तेरे को। क्या बोलता है? मुन्ना तू कैसी बातें कर रहा है यार? अरे अपन ने तो ये भी सोच लिया था जब तेरी फिल्म थिएटर बीटर में रिलीज होगी ना तो ब्लैक में टिकट बेचेगा अपन। 100 का दो। अरे प्रैक्टिस भी कर रहा है अपन। क्या बोलता है बंटा भाई? क्या विडू, ये साइंटिस्ट बिंटिस्ट लोगों ने ऐसा फोन क्यों नहीं बनाया है इसमें अपन एक दूसरे को देख सकता है। बड़ा मन हो रहा है यार तेरे को देखने को। क्या बोलता है यार? और तुझे दिखाने का कि मैंने क्या पहना है। मुझे पता है तुमने क्या पहना है। रंगीला के मुन्ना की तरह गले में लाल रुमाल और बिना बटन लगाए शर्ट। क्यों, सही बोला? हाँ, अपन दोनों का कनेक्शन अभी भी मजबूत है। अपने उन दिनों की बहुत याद आती है यार। आजकल वीडियो चैट का जमाना है तो अपने इमोशंस को छुपाना आसान नहीं होता, इसीलिए अच्छा ही था उन दिनों सिर्फ आवाज सुनाई देती थी। लेकिन हाँ, अगर आपका मुन्ना जैसा पक्का दोस्त हो तो आपकी आवाज सुन के भी बता सकता था कि आपके मन में क्या चल रहा है। मुन्ना बस कर यार, इमोशनल मत करो। वो मुन्ना का फोन है, मुझे भी 2 नंबर बात करनी है। पहले मुझे तो बात करने दो। अरे यार तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ अनंत महादेवन से मीटिंग कैसी रहती रही? अरे बोलना, मेरा नाम सुनते ही तेरे को काम दिया कि नहीं? अरे तू तो हीरो, तेरे को कोई भी काम भी दे सकता है यार। अरे बता ना भाई, तेरी मीटिंग कैसी रही? वो अनंत महादेवन के साथ काम भी दिया कि नहीं? मीटिंग अच्छी थी मुन्ना। उन्होंने कहा है कि जब अगली फिल्म पे काम शुरू करेंगे तो मुझे जरूर बुलाएंगे। अच्छा मुन्ना सुन, मैं ना बाद में बात करता हूँ तुझसे। अच्छा ठीक है, चल बरोबर रहे, ध्यान रहे अपना, रख, बाय। इसीलिए मैंने मुन्ना से झूठ बोल दिया। पता है नैना, अगर मुन्ना को सच पता चलता ना तो उसे बहुत बुरा लगता। वो बहुत खुश था। नैना, मेरा हीरो बनने का सपना सिर्फ मेरा नहीं है, सबका है। तुम्हारा, पापा जी का, चाचा जी का, मुन्ना का, पंडित का, सबका। तुम चिंता मत करो समीर, तुम देखना इस क्रिसमस तक ना सब ठीक हो जाएगा। इस क्रिसमस तक? कैसे? हम यहाँ सोसाइटी में रहने तो आ गए पर कुछ गलत फहमियों की वजह से अकेले पड़ जाते हैं। तुम देखना इस क्रिसमस पार्टी में मैं सारी गलत फहमियाँ भी दूर कर दूंगी और आंटी जी को एक्टिंग क्लासेस के लिए भी मना लूंगी। मना लूंगी? कैसे? प्रीति को बोल के 5 किलो चटनी बनवा के? हंसते हुए अच्छे लगते हो हीरो जी। समीर, हमें ना ऐसे ही खुश रहना है। मैंने ना एक कविता पढ़ी हरिवंश राय जी की। तुम ना बिल्कुल अपने पापा पे गई हो। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समीर, हम ना इस बार अपने सारे सपने पूरे कर लेंगे। क्रिसमस आते ही अपने लिए हर कोई उम्मीद करता है कि सैंटा क्लॉज उनकी हर विश पूरी करेंगे। अब असलियत में कोई सैंटा है या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, वो किसी न किसी को सैंटा बनाकर आपकी जिंदगी में जरूर भेज देता है। नैना, समीर, कल सुबह प्रीति की सास ने बुलाया है। नैना, इनको हर बार कैसे पता चल जाता है जब भी हम रोमांटिक मूड में होते हैं? तन्वी, दूध। थैंक यू भाभी। प्रीति यार, फिर से वही कहानी। हाँ, बिना बात के पूरे घर की लाइटें जला रखी हैं। अरे दिवाली है क्या जो पूरे घर में रोशनी चाहिए? बताओ। आप कहें तो मोमबत्ती जला दूं पूरे घर में? तुम ना इकोनॉमिक्स नहीं समझती हो। नहीं, थोड़ी देर अंधेरे में बैठो, आंखों को आदत लग जाएगी, सब कुछ दिखाई देने लगेगा। ये ना ये रेटिना का इकोनॉमिक्स होता है।
ये वही वाली पिक्चर है ना? हाँ, थोड़ी आवाज कम करना। भैया, टीवी की आवाज कम करने से इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम नहीं आएगा। जैसे कि प्रीति के लिए शुभम जीजू सैंटा थे, जो उसका सैलून का सपना पूरा कर सकते थे। प्रीति, तुम्हारे बालों में जुएं हो गई हैं क्या? नहीं मतलब अगर हो गई हैं तो माँ के पास ना एक बहुत ही अच्छा जुओं वाला आयुर्वेदिक तेल है, तुम सिर में डाल लो थोड़ा सा। आयुर्वेदिक तेल चटाने से पहले जुओं की जान ना ले लूं। अरे प्रीति, अरे अब ये लाइट क्यों जला दी? कोई ना इकोनॉमिक्स समझता ही नहीं है इस घर में। और तू थोड़ा आवाज कम कर लेना टीवी की। हाँ यार। तो शिबानी के लिए समीर सैंटा था, जो उसके प्यार के सपनों को पूरा कर सकता था। अच्छा बताओ क्या लोगे, चाय या कॉफी? अरे 2 कदम की दूरी पर तो इनको घर है, जबरन खिला पिला के मोटा करेगी काई? नहीं, नैना को तो ठीक है, पर अगर समीर मोटा हो गया तो हीरो कहिया बनेगा? अब अपना भरोसो है, पर ये काली जुबान को भरोसो को नहीं। झूठ के सच वालों इतनो राय तो फैला तो दिए हो, अब ये संभलेगा कैसे? मने तो समझ में ना आ रही। आंटी जी, हम कुछ समझे नहीं। देखो, तुमने अपने नकली पति का नाम अमीर बता तो दिया, पर थारी इस बात पे किसी ने भरोसा को नहीं। तो मैं तो बोलू हूँ कि वो कहा कहे हैं, मास मैस क्रिसमस की पार्टी पे मत ही जाओ। हाँ, किसी के मुंह से ये झूठ को झरनों बह गयो तो थारे साथ साथ मने भी सोसाइटी से बाहर बहना पड़ जावेगो। हे बेटा, थोड़े दिन तो रह गयो है महीना पूरा होने में। एक बार एग्रीमेंट पे ठप्पो लग गयो तो थे परमानेंट हो जाओगे, फिर कर लेना पार्टी शार्टी। बात तो अब ठीक कह रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं ना समीर, ठीक है।
नैना तुमने मुझे रोका क्यों? मैं उनको बोल देता ना कि हमें पार्टी में आना है। जब देखो जब हर बात की परमिशन लेनी होती है। हम एक काम करते हैं ना, हम उनसे खाने की भी परमिशन लेंगे और सांस लेने की भी। नैना देखो कुछ भी हो जाए हम उस पार्टी में जाकर रहेंगे। समीर देखो, मुझे भी लगता है कि आंटी बिल्कुल ठीक कह रही थी। सच में अगर पार्टी में किसी को पता चल गया तो? पता चल गया तो वो सब मुझे नहीं पता। हम बस पार्टी में जाएंगे और जाएंगे। और मुझे पता है कि तुम्हारा पार्टी में आने का बहुत मन है। नैना अब जिसको जो कहना है कहे, हम उस पार्टी में जाकर रहेंगे। समीर लेकिन आंटी जी उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें बुरा लग जाएगा ना। वो सब मुझे नहीं पता, मैंने कह दिया ना, हम उस पार्टी में जाएंगे मतलब जाएंगे। कैसे? वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं तुम्हें वादा करता हूँ इस पार्टी में हम जाकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अरे भाई ध्यान से नंबर लगाओ ना, किसको नंबर लगा रहे हो? रखो। हेलो। अरे बोला ना भाई, सुनीता नहीं रहती यहाँ पे, गलत नंबर लगाया आपने। हाँ हेलो। अरे सुनीता, इसकी सुनीता, सुनो एक काम करो, हुलिया बताओ सुनीता का, हुलिया बताओ, उसको तुम्हारे घर पहुंचाता हूँ, उसको बैठा के बगल में फोन करते रहना। रखो मत, रख। पापा कौन था? पता नहीं कौन पागल था, बार बार फोन करके सुनीता पूछ रहा है। सुनीता कौन? सुनीता है? मैं कह रहा हूँ कि यहाँ कोई सुनीता नहीं रहती, लेकिन नहीं, सुनीता है, सुनीता है। बार बार फोन करके लोगों को परेशान करना है बस। पापा जी अरे ये पता नहीं फोन वाला कैसा लगा, अपने घर का फोन तो आता नहीं है। सुनीता सुनीता पता नहीं। हेलो। अरे यहाँ पे कोई भी सुनीता नहीं रहती, आप प्लीज बार बार फोन मत करिए। सुनीता नहीं, शिवानी। मैडम ना यहाँ पे सुनीता रहती है और ना ही शिवानी। समीर जी शिवानी बोल रही हूँ। मैंने आपको नंबर दिया था लेकिन आपने मुझे फोन ही नहीं किया। वो मैं भूल गया था। मैं तुम्हें वादा करता हूँ इस पार्टी में हम जाकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। वो एक्चुअली मैं आपको फोन करने ही वाला था। अच्छा वो आपने सामने से फोन कर लिया। देखा, अब तो मैं आपके दिल की बातें भी जानने लग गई हूँ। वैसे आपने वो मेड इन इंडिया वाला गाना सुना है? नहीं, क्यों? जब से मैंने वो गाना सुना है तब से मैं आप ही के बारे में सोच रही हूँ। हाँ सुनिए ना समीर जी, आगे जब भी आपको कोई ब्लैंक कॉल आएगा ना तो समझ लीजिएगा कि मैं फोन कर रही हूँ और आप ही उठाइएगा। उठाएंगे ना? हाँ हाँ। आपको मैंने उस पार्टी के बारे में बताया था ना? हाँ। तो उस पार्टी के लिए मैंने आपके लिए सरप्राइज सोचा है और होपफुली आपको वो अच्छा लगेगा। पर कोई फायदा नहीं है सरप्राइज का, क्योंकि हम तो उस पार्टी में आ ही नहीं रहे हैं। क्यों? समीर जी कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको आना ही पड़ेगा। हम तो आना चाहते हैं लेकिन क्या करें, सोसाइटी वाले हमें आने नहीं दे रहे। हम पर इतना शक करते हैं, स्पेशली तुम्हारी भाभी। वो तो जब देखो जब 100 सवाल करती है, इतना शक करती है कि पूछो मत। और अब तो निर्मला आंटी ने बोल दिया है कि हमें पार्टी में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओह, मतलब आप भाभी से डर रहे हैं? अब कुछ ऐसा ही समझ लो कि हम भाभी से डर रहे हैं, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं सरप्राइज का। तुम एंजॉय करना ना क्रिसमस पार्टी। समीर जी अगर आप नहीं आए तो मैं पार्टी कैसे एंजॉय करूंगी? मैं नहीं कर सकती। नहीं शिवानी, रहने दो, तुम्हारी भाभी को हमारा आना अच्छा नहीं लगेगा। समीर जी अगर आप नहीं आए ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। समीर जी आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा और कुछ नहीं बोलेगा। मैं जानता था मैंने जो किया वो गलत था, पर आगे चलकर जब मैं और शिवानी दोस्त बने तब मैंने इस बारे में उसे सब बताया, और जिस तरह का साफ दिल है उसका, उसे बुरा नहीं लगा। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था शिवानी जैसी लड़की मिलना उन दिनों में बहुत मुश्किल था। अब किसका फोन था? भगवान का। भगवान का? हाँ,
और भगवान ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम पार्टी में जरूर जाएंगे। कुछ भी। तुम्हें यकीन नहीं होता ना? ठीक है, जब हम पार्टी में पहुंच जाएंगे ना तब तो यकीन हो जाएगा ना। समीर कोई बात नहीं ना, हम आपस में मना लेंगे क्रिसमस पार्टी। नहीं ना, हम पार्टी में जाकर ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। समीर क्या खेल खेल रहा था वो तो मुझे बाद में पता चला, पर उससे पहले मुझे ये जरूर पता चल गया था कि समीर और मैं एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। और यहाँ तो हमारे सपने पूरे करने की बात थी। अब घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करना तो जरूरी था ना। अब भैया क्या पहनूं कि स्मार्ट दिखे? वैसे तो हम स्मार्ट ही हैं। अब ये पहन लेते हैं। हाँ, ये पहन लेते हैं, बहुत ही स्मार्ट लगेंगे हम। आप ये पहनोगे? सैंटा क्लॉज दिखोगे आप। हटिए, हम कुछ अच्छा निकालते हैं आपके लिए। हटिए। हाँ, जो तुम पसंद करोगी वो हम पे अच्छा ही लगेगा। हाँ, अच्छा ही लगेगा, हम पे अच्छा ही लगेगा। है? कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप ऐसे ही शक करती रहीं तो किसी को कुछ अच्छा नहीं लगेगा। आपको हुआ क्या है? हमने किस पे शक किया? समीर पर। आप उस पर शक करती है ना, इसलिए वो पार्टी में नहीं आ रहे हैं। शिवानी, आपको क्यों इतनी फिक्र है समीर की? आपने पूरी बात नहीं सुनी। मेरा मतलब ये है कि समीर जी, नैना, अंकल कोई भी पार्टी में नहीं आ रहे हैं। निर्मला आंटी ने उनको मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये इन पे शक करती रहती है हमेशा। इसमें कौन सी नई बात है? हाँ, नहीं मतलब हमेशा की तरह तुम्हारी चॉइस पे कौन सवाल उठा सकता है? हाँ, बहुत ही कमाल की लोगोगी इस साड़ी में तुम, कसम से। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। रहने दो भैया, आप गाने में ही रह जाना। आप मेरी टिकट करवा दो, मैं मम्मी के पास जाऊंगी। शिवानी, इतना गुस्सा क्यों होना है? करवा देंगे हम आपकी टिकट कल, तत्काल में करवा दे। नहीं, मैं तत्काल में क्यों जाऊं? मेरी स्टडीज अभी बाकी है। पर मम्मी जी को यहाँ बुला सकते हैं। भैया, आप ना मम्मी की टिकट करवा दो। अरे ऐसे? हाँ, करवा देते हैं। ऐसे कैसे करवा दो? उन्हें तकलीफ क्यों दे रहे हैं हम? शिवानी, वैसे भी उन्हें बॉम्बे पसंद नहीं है। अरे 2-4 दिन रहेंगी तो अपने आप हैबिट में आ जाएगा। और वैसे भी मुझे ना उनकी बहुत याद आ रही है। हाँ शिवानी, लेकिन सफर भी लंबा है ना, उन्हें तकलीफ हो जाएगी। ऐसे कैसे? अच्छा ठीक है, हम बात करते हैं निर्मला जी से। हम उन्हें बोल देंगे सबको इनविटेशन देने। ओके, थैंक यू। हमारे पे गई है ना? आप जरा नजर रखना अपनी बहन पे, हाथ से निकल जाएगी। लक्षण ठीक नहीं लग रहे हमें। अब ऐसे कैसे हाथ से निकलेगी? वैसे तुम्हारी गहरी काली आंखों की तेज नजर से कोई बच पाया आज तक? बताओ। हाँ, नजर तो हमारी आप पे रहेगी। साहिबा को ज्यादा घूरना मत, हम बता रहे हैं। नहीं तो क्या श्रीमती जी? हाँ, अरे हमारा बस चले ना तो हम आपके नाम के चटक चश्मा बनवा ले, ताकि जब भी पहने ना तो हमें आप नाचती हुई नजर आए। मतलब हम दोनों साथ में हैं, हमारे साथ। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम, तेरे 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 चाहने वाले हैं। जी। यस! समीर! समीर! क्या हुआ? वो निर्मला आंटी जी का फोन था, उन्होंने हमें क्रिसमस पार्टी पे बुलाया है। उन्हें वनीता का फोन आया था। नैना, ये चमत्कार कैसे हुआ? एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस चमत्कार के तार तुमसे जुड़े हुए हैं। क्या किया तुमने? नैना, मैंने तो कुछ। ये मैं नैना ऐसे मत करो, बताओ जल्दी से क्या किया तुमने? मैं कह रहा हूँ ना, मैं कहाँ कुछ करूँगा। तुम ना मुंबई आकर बदल गए हो, वो पहले वाले भोले भाले समीर नहीं रहे हो। नैना, मैं तो वो पहले वाले भोला भाला यार नैना, जैसा भी हो।
आई लव यू। और वैसे भी अब तो तुम फिल्म इंडस्ट्री में हो, तो ये सब तो होता रहेगा। अब तैयार हो जाओ हीरो जी, आपके पीछे ना ऐसे लड़कियों की लाइन लगने वाली है। अच्छा? वैसे समीर, आप तो मुझे भी जानना है कि शिबानी तुम्हें क्या सरप्राइज देगी। सोसाइटी में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन मेरे और नैना के मन में बस एक ही चीज चल रही थी कि कैसे सोसाइटी में सबके साथ घुल मिल जाएं और सबका दिल जीत ले। मौका था, दस्तूर भी था, बस देखना ये बाकी था कि हम सबकी खुशी में शामिल हो पाते हैं या सब हमारी खुशी में।